एक तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट, एक वादा किया हुआ है आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब ने नैब केस में, वो क्या कल आएगी? क्योंकि जुमे की जब भी हमने देखा है, कल जुमा है, जब भी जुमे की खबर आती है ना, फैसला वो अहले इक़्तिदार के लिए या उनके लिए अच्छा नहीं होता। इट्स अ हिस्ट्री हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट और जुमा ये अच्छी खबर नहीं होती किसी के लिए। तो क्या शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट कल आएगी? बिकॉज आखिरी दिन है उनका, और आपकी भी पिटिशन फारिग कर दी है जो आप लोगों ने 90 दिन के इलेक्शंस के लिए आपने डाली हुई थी। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने पिटिशन डाली थी उसका बता दूं। पिटिशन हमने डाली थी 2 पॉइंट्स पे। एक पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट साहब को कहा जाए कि इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर, जो रिक्वायरमेंट है आइन की। और दूसरा ये कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन डिले करने की कोशिश कर रही है कि सेंसस हो गया है और हमने डिलिमिटेशन करनी है, इसमें आइन में गुंजाइश नहीं है कि आप इलेक्शन इस एक्सक्यूज पे डिले करें, इसलिए ये भी रिजेक्ट की जाए। ये इन 2 मौक़िफ़ पे पिटिशन फाइल हुई थी। और जो एक ट्रेंड बन गया है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि रजिस्ट्रार सबसे पहले ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाई है कि आपको फोरम सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी ऑब्जेक्शन लगाई है कि आपने नोटिस की ड्राफ्टिंग सही नहीं की, वो दुरुस्त करें। इस तरह की कोई टेक्निकल सी ऑब्जेक्शंस लगाई हैं और ये एक रूटीन बन गई है। इसके बाद एक चेंबर में अपील की जाती है और अपील में ये कहा जाता है कि रजिस्ट्रार अदालत नहीं है, रजिस्ट्रार कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, वो ये फैसले नहीं कर सकता। ये फैसला कि पिटिशन जायज़ है या नहीं है, या मेरिट्स में कोई खराबी है या तो नहीं है, अब आप उसको चेंबर में करेंगे, जाके में करेंगे, फिर चेंबर से वो फिर फिक्स होती है जाके अदालत में बेंच के सामने। तो ये एक रूटीन का प्रोसेस चल गया है। बदकिस्मती है, डिले होते हैं मैटर्स इससे, लेकिन बहरहाल ये एक प्रोसेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो अब हम इसके खिलाफ अपील करेंगे चेंबर में और वो फिर वहां फिक्स होगी। तो नैब का फैसला कल आ रहा है जी। जहां तक फैसले का ताल्लुक है, ये जो फैसला है आ तो जाना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के 2 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट के। लेकिन हमने देखा है कि कई बार रिटायरमेंट के बाद भी फैसले आते हैं जहां साइन किया जाता है, क्योंकि वो एक तरह से फैसला अनाउंस हो चुका होता है। लेकिन इस केस में चूंकि फैसला अनाउंस नहीं हुआ, तो ज़रूरी होगा कि या तो फैसला अनाउंस किया जाए या ये किसी किस्म की उसमें फैसला लिख के दे दिया जाए। तो ये शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि हो सकता है वो कल के दिन आ जाए। अली साहब, अब एक उधर आए जरा, पहले ये इस पर भी एक बात कर लें, साइफर वाले केस में, क्योंकि आपके क्लाइंट भी हैं। ये आखिर साइफर का केस इस वक्त है क्या? क्यों आज ही बहस होती रही है कि वो बताएं वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो साइफर कहाँ है। इसलिए आपके जो बाकी लॉयर्स थे, खान साहब की टीम थी, वो अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पड़ गई कि जी बुलाएं उनको, उनसे पूछें। क्या मेन थ्रस्ट यही है कि मिसिंग डॉक्यूमेंट है? और अगर वो डॉक्यूमेंट कल को मिल जाता है तो क्या फिर ये केस खत्म है इमरान खान का? मेरा ख्याल है केस जो बनाया गया है वो कुछ इस तरह है। एक तो इसका पार्ट यही है कि आपने एक साइफर था, एक डॉक्यूमेंट है जो कि साइफर जिसको कहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गायब हो गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जा रही है इमरान खान साहब के ऊपर। एक तो ये पार्ट है उसका, और दूसरा पार्ट ये है कि आपने इंफॉर्मेशन लेके इसको गलत इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, जो साइफर में इंफॉर्मेशन थी। और इन दोनों चीज़ों के जवाब बड़े सिंपल हैं कि सबसे पहले तो जो साइफर होता है, वो साइफर तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली आता है बाहर से, और वो डॉक्यूमेंट आता है किसी और ज़ुबान में, और उसको फिर डीकोड करके तो एक कॉपी बनती है। और बाकी फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर को जाए, प्रेसिडेंट को जाए, आर्मी चीफ को जाए, वो सारी, या फॉरेन मिनिस्टर को जाए, वो सारी कॉपियां जाती हैं। तो कॉपियां गायब होना या कॉपियां मिसप्लेस होना या कॉपियां ना मिलना, ये कोई जुर्म नहीं होता। वो अगर वहां से जो ओरिजिनल साइफर आया था, जो कि जिसको ट्रांसलेट किया गया है, अगर हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और वो बड़ी एक लिस्टेड रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट पे 5 लोगों को मिल रहा है,
तो वो कॉपी ही इंपॉर्टेंट है ना, कॉपी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इट इज लाइक एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्राइम जो होता है वो कॉपी का नहीं है, क्योंकि साइफर तो मौजूद है, वो तो मिनिस्ट्री में मौजूद है, और अगर कॉपी कहीं गुमी है वो नंबर 1 क्राइम नहीं होता, और नंबर 2 वो कॉपी प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद गंवानी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, आपने बड़े देखी हैं चीजें, आप खुद पीटीवी के चेयरमैन भी रहे हैं, आप तो डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रखते, आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपकी एज ए प्राइम मिनिस्टर वो एक बकायदा हाँ बिल्कुल, और वैसे भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो इसलिए ये कहना कि ये इस जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब पे है, ये बिल्कुल बजा नहीं है। और जहां तक साइफर का इस्तेमाल का है, वो इस्तेमाल साइफर नहीं हुआ, इस्तेमाल तो बेसिकली जो पब्लिक इंफॉर्मेशन थी जिसका जवाब भी दिया गया। आपको याद होगा कि एक बाकायदा कमेटी बैठी जिसमें सिक्योरिटी हमारी जो कमेटी थी, जिन्होंने बाकायदा इसको डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद एक वापस रेप्रिमांड भेजा, जिसको डिमाश कहते हैं शायद, वो भेजा वापस कि ये आपने गलत ऐसे आपके ऑफिशियल अमेरिका के ऑफिशियल गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने ये गलत बातें की हैं। तो ये एक पब्लिक नॉलेज हो गई। उसके बाद उस पब्लिक नॉलेज को किस तरह कौन इस्तेमाल करता है, वो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक नॉलेज में आपने मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्स बना के उसको पब्लिक नॉलेज बनाया, विच वॉज कॉन्ट्रोरी टू द। बाद में तो हो गया ना, खान साहब ने बाद में अपना वो भी बदल लिया स्टांस। चलें अली बताइए, ये सदर साहब ने किया क्या है? आपसे भी मुलाकातें करते रहे हैं, बाकियों से भी मुलाकातें करते रहे हैं, इवन आजम नज़ीर तारड़ कहते थे कि राइट है, ये बिल्कुल प्रेसिडेंट का, इन हालात में प्रेसिडेंट का काम है तारीख देना, और बाकी लीगल एक्सपर्ट्स भी ओवरवेलमिंगली कहते थे उनका राइट था। फिर ये इन्होंने क्या है, इन्होंने कल मैं प्रोग्राम में सुना था, अशतर साहब वैसे बड़े शरारती आदमी हैं, ऐसे आमतौर पर कहते हैं, इन्होंने कहा जी प्रेसिडेंट ने एक शरारत की है दोबारा। पहली बारी तो चले मुझे समझ आई, उन्होंने जो कंट्रोवर्सी खड़ी की वो भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी, लेकिन बड़ी बारीक अच्छी हुई, मज़ेदार होगी, जब उन्होंने कहा कि मैंने तो साइन नहीं किया, मैंने कागज़ वापस कर दिए थे आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के, तो मेरे साथ हाथ हो गया, मेरा जो या मिलिट्री सेक्रेटरी ने या मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मेरे वो कागज़ वापस नहीं भेजे, मुझे कहा गया। वो भी उन्होंने बड़ा टेक्निकली चुन के बताया इतने दिनों के बाद, जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, देन सडनली ही रिमेंबर्ड। कोई लॉजिक है ये खत लिखने की जो कल लिखा है, जिसमें मैं तो पर्सनली और आई थिंक पार्टी की भी अब पोजीशन यही है कि खुश हूं इस लेटर से, और उसकी वजह मैं बताता हूं क्यों। मेरी नजर में जो पैराग्राफ, जब 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 पॉलिटिकल हालात बुरे जा रहे हो तो छोटी छोटी खुशियां ही ढूंढता है इंसान। तो इसकी वजूहत मैं आपको बता देता हूं। पहली बात जो मेरी नजर में प्रेसिडेंट साहब ने पैराग्राफ 2 या 3 पैराग्राफ में की है, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 48(5) के तहत ये इलेक्शन डेट अनाउंस करना मेरा हक है, और यही पोजीशन आइन की भी है, यही पोजीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी कहती हैं। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मैं अकेला अनाउंस करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट में जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, वो ये है कि उस इलेक्शन डेट के पहले जितना इलेक्शन शेड्यूल है, यानी नॉमिनेशन पेपर कब फाइल होने हैं, स्क्रूटनी किस तरह होनी है, वगैरह वगैरह, जितनी डेट्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी इलेक्शन कमीशन ने करनी है। और प्रेसिडेंट साहब ने ये भी देखा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद करूं कि वो ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। उन्होंने ये भी देखा कि जहां तक प्रोविंसेस का ताल्लुक है, एक ऑलरेडी केस 14 मई वाला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है,